हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट अ बिट। मेरा नाम है श्रिया और आज का टॉपिक है व्हाई मेजॉरिटी ऑफ एआई हैज़ डिफ़ॉल्ट फीमेल वॉइसेस। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स। इट इज़ द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स। एआई एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमंस के काम को इजी बनाती है एंड इट्स 100% श्योर कि फ्यूचर को बिना एआई के प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। प्रेजेंट में भी देखें तो एप्लीकेशंस ऑफ एआई हैज़ कवर ऑल द पॉसिबल डोमेन्स इन द मार्केट, फ्रॉम स्पॉटिंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच इज़ 2500 लाइट ईयर्स अवे, डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट्स ऑन बॉर्डर्स, to composing sonnets and poems. The applications of AI have covered all the possible domains in the market. Virtual assistants like Siri, Alexa and Cortana are example of artificial intelligence. Google Duplex newly released Google Virtual Assistant है जो ना सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करता है बल्कि कॉल पे रिस्पॉन्स करता है और इसकी बहुत से फीचर्स यूज़र्स के लिए ह्यूमन टच ऐड करते हैं। जहां एक तरफ कंपनी एआईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली, इमोशनली कनेक्टेड और मशीन डिपेंडेंट बना रही है, वहीं दूसरी साइड क्या आपने नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्टेना, गूगल के वॉइस असिस्टेंट्स, अमेज़ॉन की एलेक्सा और एप्पल की सीरी, इन सब में क्या कॉमन है? दे ऑल आर फीमेल वॉइस असिस्टेंट्स एंड इफ़ द एंटायर फ्यूचर ऑफ वॉइस असिस्टेंट्स इज़ फीमेल देन नाउ वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, डज दैट इवन रियली मैटर्स? आई बिलीव इट डज। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ बच्चों से लेके एम्प्लॉयज़ चूज़ करने तक में मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, वहाँ कंपनीज़ ने अपने एआई को एक फ़ीमेल इमेज क्यों दी है? सीरी से लेके एलेक्सा तक कंपनीज़ ने रैंडमली फ़ीमेल वॉइस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं बनाया है। इसके पीछे पहले बहुत से यूज़र टेस्ट हुए हैं और रिज़ल्ट में ये पता चला है कि फ़ीमेल वॉइस ज़्यादा कंफर्टिंग, वेलकमिंग एंड ओवरऑल प्रेफरेबल है। इसके पीछे ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि पहली वॉइस जो बच्चा इस दुनिया में आने पे आइडेंटिफाई करता है वो उसकी माँ की होती है। सेकेंडली, विमेन टेंड्स टू आर्टिकुलेट बेटर। रिसर्च में पाया गया कि विमेन वॉबल्स की साउंड को ज़्यादा क्लियरली और एक्यूरेटली प्रोनाउंस करती हैं। विमेन हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट्स मोर क्विकली एंड प्रोड्यूस अ हाई पिच्ड साउंड. Apart from this, people seems to feel more comfortable imposing on women and getting help from women as compared to men. कंपनीज ने टेस्ट के दौरान ये नोटिस किया कि फीमेल वॉइस असिस्टेंट्स आर मोर कस्टमर इंगेजिंग एज कम्पेयर टू मेल असिस्टेंट्स। यूज़र फीमेल वॉइस असिस्टेंट्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा क्यूरियस क्वेश्चंस पुट अप कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ एक इमोशनलेस मशीन है जो कमांड, प्रोग्रामिंग और उसमें फीडेड कोडिंग की वजह से रिस्पॉन्स करता है। और इसकी वजह से लोग उस एप्लीकेशन पे ज़्यादा विजिट कर रहे थे और ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल रीज़न था फीमेल वॉइस असिस्टेंट को चूज़ करने का। आप खुद सोचिए, एज अ कंपनी, if you can do one thing to make a machine more relatable and perceived as welcoming by users, not by changing code or changing any of the word that machine uses, but just by using a female voice, that's what you do. Female voice gives peace of mind and build faster trust with non-threatening qualities, and most of the voice assistant companies confirm this. Head of Amazon Smart Home told press that a woman's voice was better received in all their user tests. A study by a market research company, Norstate, also found that 90% of users are satisfied with the AI's female voices. सेम स्टडी में सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि हम मशीन्स की वॉइस को डिटेक्ट करके सबकॉन्शियसली उसका जेंडर और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेम कर लेते हैं। And according to psychology, female voice are more calm, convincing, manipulative, trustworthy, attractive and pleased to hear. यही वजह है कि जहाँ बात डोमिनेशन, पावर या वार्निंग देने की होती है, वहाँ मेल वॉइस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
कॉल से पहले की वार्निंग अमिताभ बच्चन की वॉइस में रिकॉर्ड की गई क्योंकि वहां गवर्नमेंट को अपने नोटिस से लोगों को प्लीज़ नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ कोरोना रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलना था। जहां अमिताभ बच्चन एक फेमस, पावरफुल और मैच्योर पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हैं तो उनकी आवाज़ इस काम के लिए सुटेबल मानी गई। अगेन, दिस इज़ द जनरल पर्सपेक्टिव एज प्रेफरेंसेस में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस की। जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी अ बिग डील नाउ डजंट मीन इट वोंट बी अ बिग डील इन फ्यूचर। Thinking about where we are heading to, we are on the top of the major AI revolution. बढ़ते सालों के साथ साथ AI हमारे लाइफ के मेजॉरिटी पोर्शन को कवर करने वाला है। हमारी फ्यूचर जनरेशन अपने आप को बिना वर्चुअल असिस्टेंट्स के इमेजिन ही नहीं कर पाएगी। Imagine more and more voice assistants will pop up everywhere and all have female voices. It's fascinating to think about its effect, but I think it has two possibilities. First might be that we started believing only intelligent beings have female voices. But second situation might happen that we begin to associate females as subservient thing. AIs एक ऐसी मशीन है जो वेमेन पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करती है और जिसे किसी भी तरह की पोलाइटनेस या रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियसली हम यूज टू हो जाएंगे और ये हैबिट बिल्ड कर लेंगे जहाँ वेमेन हमें असिस्ट करती हैं। वी स्टार्टेड सीइंग देम एज अ सर्वेंट और ये बात हमें अच्छे से पता है कि रील्स, सोशल मीडिया और वर्चुअल चीज़ों को रियलिटी मानने में हमारे ब्रेन को ज़्यादा समय नहीं लगता। सो इन माई ओपिनियन ओनली फीमेल वॉइस असिस्टेंट्स आर नॉट गुड एट ऑल। इफ़ इट माइट फर्दर इन्फोर्स अवर जेंडर बायसनेस और हम कभी इस स्टीरियोटाइप से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। हमें वर्चुअल असिस्टेंट की दुनिया को थोड़ा डाइवर्स बनाने के लिए मेल असिस्टेंट पे भी स्विच करके देखना चाहिए। एंड एट लास्ट, एज मेरिसा मेयर सेड, आई लव टेक्नोलॉजी एंड आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट शुड डिवाइड अलोंग जेंडर लाइंस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पे आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।